पहली बात कि सामान्य कोई भी नहीं है। यदि तुम सामान्य होते तो फिर अथातों का बिंदु कभी भी ना आ पाता। सामान्य कोई भी नहीं है क्योंकि परमात्मा छिपा बैठा है, और परमात्मा से ज्यादा असामान्य क्या होगा। असाधारण हो तुमने समझा होगा कंकड़ पत्थर हो, कंकड़ पत्थर तुम नहीं हो। कंकड़ पत्थर है ही नहीं अस्तित्व, अस्तित्व केवल हीरों से बना है। इसलिए पहली तो इस भ्रांति को अपने मन में जगह मत देना कि तुम सामान्य हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहंकार को आरोपित करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को दूसरों से असामान्य समझना। मैं ये कह रहा हूं कि असामान्य होना जगत का स्वभाव है। तुम असामान्य हो ऐसा नहीं, यहां सभी कुछ असामान्य है। यहां सामान्य होने की सुविधा ही नहीं है। और इस विरोधाभास को ठीक से समझना, क्योंकि तुमने अपने को सामान्य समझ रखा है, इसलिए तुम असामान्य होने की बड़ी चेष्टा करते हो। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से। अहंकार की खोज ही यही है कि मान तो लिया है तुमने कि तुम सामान्य हो, और सामान्य होने में पीड़ा होती है, चुभता है कांटा, मन राजी नहीं होता, तो तुम असामान्य होने का ढोंग करते हो। जबकि मजा यह है कि तुम असामान्य हो, इसके ढोंग की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए जिन्होंने ये जान लिया कि असामान्य है, वे तो अहंकार को छोड़ ही देते हैं तत्क्षण। अब जरूरत ही ना रही। ऐसा समझो कि हीरा है और हीरे ने समझ रखा है कि कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर समझ रखा है, इसलिए अपने को सजाता है कि हीरा दिखाई पड़े। कंकड़ पत्थर होने को कौन राजी है? तो हीरा अपने को कंकड़ पत्थर मान के सजाता है, रंग रोगन करता है कि कोई जान न ले कि मैं कंकड़ पत्थर हूं। लेकिन जिस दिन ये पहचान पाएगा कि मैं हीरा था ही, उसी दिन कंकड़ होने की भ्रांति भी मिट जाएगी और स्वयं को सजाने की आकांक्षा भी मिट जाएगी। वो कंकड़ पत्थर की भ्रांति की ही छाया थी। उस दिन विनम्रता का जन्म होता है। जिस दिन तुम जानते हो कि तुम असामान्य हो, उसी दिन असामान्य होने की दौड़ मिट जाती है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम असाधारण हो, क्योंकि अन्यथा होने का उपाय नहीं। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं तुम पर, रोए रोए पर उसका गीत लिखा है, रोए रोए पर उसके हाथों के चिन्ह हैं, क्योंकि उसने ही तुम्हें बनाया। वही तुम्हारी धड़कनों में है, वही तुम्हारी श्वास में। सामान्य तुम नहीं हो। अगर सामान्य होते तो धर्म का फिर कोई उपाय नहीं, फिर अथातों का बिंदु कभी आएगा ही नहीं। अगर तुम सामान्य ही होते तो कैसे परमात्मा की ज्योति तुम में प्रज्वलित होगी? तब कैसे तुम जागोगे और कैसे तुम बुद्ध बनोगे? असंभव है। फिर नहीं तुम बन पाते हो बुद्ध, तुम जागते हो, तुम समाधिस्थ हो पाते हो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम नहीं जानते थे तब भी तुम वही थे। जानने भर का फर्क पड़ता है, अस्तित्व तो सदा एक रस है। कोई जान लेता है, कोई बिना जाने जिए जाता है। ज्ञान और अज्ञान का ही भेद है, अस्तित्व में जरा भी भेद नहीं। तुम में और बुद्ध में रत्ती भर भेद नहीं जहां तक अस्तित्व का संबंध है। लेकिन बुद्ध ने लौट के अपने को देख लिया, तुमने लौट के अपने को नहीं देखा। तुम भिखारी बने हो, बुद्ध सम्राट हो गए। जिसने अपने को लौट के देख लिया वो सम्राट हो गया। सम्राट तो सभी थे, कुछ को याद आ गई, खबर आ गई, सुराग मिल गया। कुछ को खबर ही ना मिली, कुछ भिखारी ही बने हुए सम्राट बनने की चेष्टा में लगे रहे। तुम जो बनने की चेष्टा कर रहे हो वो तुम हो। यही तो संदेश है सारे धर्म का।
तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया नहीं, केवल विस्मरण किया है। इस पूरे अस्तित्व में मैंने अब तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो सामान्य हो। घास का पत्ता भी उसी के रंगों से लबालब भरा है। कंकड़ पत्थरों में भी वही सोया है। जागने वालों में वही जागता है, सोने वालों में वही सोता है, बुद्धिमानों में वही बुद्धिमान है, अज्ञानियों में वही अज्ञानी है। इसलिए असामान्य होने का तो कोई उपाय नहीं। जरा गौर से किसी भी की आंखों में झांकना या दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में झांकना और तुम पाओगे कोई और झांक रहा है तुम्हारे भीतर से। तुमसे ज्यादा हो। तुम पर ही समाप्त नहीं। तुम तो केवल सीमा हो तुम्हारे अस्तित्व की। अभी गहरे तुम गए ही नहीं, डुबकी लगाए ही नहीं। इसलिए पहली बात, सामान्य मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है श्वेत केतु। जिन्होंने जाना वे घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म। ये उद्घोषणा है अहंकार की नहीं, ये उद्घोषणा है स्वभाव की। ऐसा है, ऐसा तथ्य है, इसे झुठलाने का कोई उपाय नहीं। इसे तुम कितना ही बुलाओ, एक न एक दिन तुम्हें लौटकर अपने घर आ ही जाना पड़ेगा। तो यह तो पहली बात, सामान्य मत मान लेना, क्योंकि जो तुम मान लिए कि सामान्य हो तो खोज बंद हो गई। तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम मात्र मनुष्य हो, कुछ और ज्यादा नहीं, तो और ज्यादा होने का द्वार बंद हो गया, संभावना अवरुद्ध हो गई। गंगोत्री पर गंगा कितनी दीनहीन है, कितनी क्षीणकाय है, बस जरा सी धार है, गोमुख से गिर जाती। अगर गंगा गंगोत्री पर ही अपने को मान ले कि बस यही हो, तो कभी की सूख जाएगी, कभी की खो जाएगी किन्हीं भी रेगिस्तानों में। लेकिन गंगोत्री पर जो छोटी सी गंगा है, बढ़ती जाती, बड़ी होती जाती, सागर से मिलती है तो सागर हो जाती। तुम अभी गंगोत्री पर हो सकते हो, लेकिन हो गंगा ही। सागर भी दूर हो, ऐसा तुम्हारी नासमझी में दिखाई पड़ता है। और जब मैं तुम में झांकता हूं तो तुम्हारे भविष्य को भी तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ पाता हूं। जब मैं तुम में झांकता हूं तो तुम्हारे बीच में मैं उन फूलों को खिलते हुए देखता हूं जिनको तुम कभी खिलते हुए देखोगे। मेरे लिए तुम परमात्मा हो, उससे कम कोई भी नहीं, उससे कम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सामान्य की भ्रांति में मत पड़ जाना। दूसरी बात, अथातो का बिंदु अब का क्रांति बिंदु तभी आता है जब तुम जीवन के दुख और पीड़ा को सजग होकर भोगने लगते हो। अभी भी तुमने बहुत पीड़ा भोगी है, लेकिन सोए सोए पीड़ा तो भोगी है, लेकिन इस आशा में कि शायद सुख मिल जाएगा, शायद सुख आता ही होगा। आज दुखी हो, कोई चिंता नहीं, किसी तरह बिता लो आज को, बस जरा सी समय की बात है, कल सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर की पीड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। ऐसी आशा में तुम जिए हो, उसी आशा में छिप के तुम्हारी पीड़ा का दर्शन तुम्हें नहीं हो पाया, तुमने उसे ओट में छिपा रखा है। इन पर्दों को हटाओ। न कोई कल है, न कोई कल कभी आएगा, बस आज है।
अभी और यहीं। कल के लिए मत बैठे रहो। ये कल आज को बुलाने की तरकीब है। फिर कल के बहुत रूप हैं। धन इकट्ठा करने वाला अभी तो जीवन को गमाता है, सोचता है कल जब धन इकट्ठा हो जाएगा तब भोग लूंगा सारे सुख। यश की आकांक्षा में दौड़ने वाला सोचता है अभी कैसे, अभी तो दांव पर लगाना है सब, जब यश मिल जाएगा भोग लूंगा। वो यश कभी नहीं मिलता, कोई सिकंदर कभी जीत नहीं पाता। यश की दौड़ अधूरी रह जाती है। धन कभी इतना नहीं हो पाता कि तुम्हारी गरीबी को मिटा दे, इतना हो ही नहीं पाता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धन इतना हो जाए कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए, क्योंकि गरीबी एक दृष्टिकोण है। धन से उसके मिटने न मिटने का कोई सवाल नहीं, कोई संबंध नहीं। जितना धन होगा उतने ही तुम आगे की आकांक्षा आशा से भर जाओगे। तुम्हारी आशा सदा छलांग लगाती है तुमसे आगे, वो हमेशा कल पे खड़ी रहती। तुम यहां, तुम्हारी आशा सदा कल है। लाख होता है तो 10 लाख मांगती, 10 लाख होते हैं तो करोड़ मांगती, करोड़ होते हैं तो 10 करोड़ मांगती। वो सदा तुमसे आगे छलांग लगा लेती। तुम उसे कभी भी ना पकड़ पाओगे, उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं। लेकिन तुम आज को गंवा दोगे। अभिलाषा को तो कभी तुम पूरा न कर पाओगे, लेकिन आज को गंवा दोगे जो कि अस्तित्व का सार है। पीड़ा है तो पीड़ा को देखो, पीड़ा को भोगो। कल से झुठलाओ मत, समझाओ मत। कल के नाम की सामक दवाएं लेके सो जाओ मत। आज को जागो। पीड़ा है तो पीड़ा सही, भोगो उसे। कांटा है तो चुभने दो, क्योंकि वही चुभन तुम्हें जगाएगी। उसी पीड़ा से तुम उठोगे, उसी पीड़ा में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कुछ गलत ढांचे पर दौड़ता है। अब तक तुमने जो भी किया है कहीं बुनियादी भूल हो गई। तुमने अब तक जो भी किया है परमात्मा को छोड़कर किया है, बात देकर किया है। अब तक तुमने जो भी किया उसमें परमात्मा की कोई जगह नहीं। कहते हैं गैलीलियो ने सृष्टि शास्त्र पर एक किताब लिखी और अपने एक मित्र को दिखाने ले गया। मित्र आस्तिक था, उसने पूरी किताब देख ली, उसमें ईश्वर का कहीं उल्लेख ही न था। सृष्टि शास्त्र और सृष्टा का कोई उल्लेख न था। वैज्ञानिक करते ही नहीं उल्लेख, उसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती। मित्र ने पूछा और सब ठीक है, व्यवस्थित है, तर्कबद्ध है, समझ में आता है, लेकिन जरा खाली जगह मालूम पड़ती। ईश्वर का कोई उल्लेख ही नहीं, एक बार भी नहीं। इंकार करने के लिए भी नहीं कि कह देते कि ईश्वर नहीं, इतना भी नहीं। ईश्वर के बिना सृष्टि थोड़ी अधूरी मालूम पड़ती। गैलीलियो ने कहा नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बिना ही मैं सब समझा दिया हूं। उस हाइपोथेसिस की, ईश्वर की परिकल्पना का मुझे कोई प्रयोजन नहीं। कोई चीज पूछ लो मुझसे अगर अनसमझाई रह गई हो। परमाणु का जो मंदिर है अगर खाली रहा तो वहीं से पीड़ा का आविर्भाव होता है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। पीड़ा तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा की ज्योति जलती हुई है। पीड़ा परमात्मा का अभाव है। जहां परमात्मा होना चाहिए और नहीं, वहीं पीड़ा है। तो कब तुम्हारे जीवन में अथातों की क्रांति आएगी? कब तुम कहोगे अब भक्ति की खोज? तुम कहोगे तभी जब तुम पाओगे कि तुमने अब तक जीवन की जो सार संपदा समझी थी वो सिवाय पीड़ा के निचोड़ के और कुछ भी नहीं। जिससे तुमने प्रेम जाना वो प्रेम न था, जिसे तुमने धन जाना वो धन न था, जिसे तुमने स्वयं जाना वो स्वयं न था। तुम्हारा सारा आधार ही गलत है। अहंकार को तुमने जाना स्वयं, वो तुम न थे, वो पहचान भ्रांत थी।
बाहर के धन को तुमने जाना धन, वो धन न था, जो खोजा है वो धन। मौत जिसे छीन ले वो धन। ज्ञानी तुम्हारी संपदा को विपदा कहते, तुम्हारी संपत्ति को विपत्ति कहते। संपत्ति तो वही है जो मौत भी न छीन पाए, संपत्ति तो वही है जो कोई भी न छीन पाए, जिसकी चोरी न हो सके, जिससे लुटेरे न ले सके। मौत जिसके सामने हार जाए वही संपत्ति। तुमने सुना होगा, मित्र तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए, वो संपत्ति की परिभाषा है। संपत्ति तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए, और मौत से बड़ी विपत्ति कहां है? वही कसौटी। मौत के द्वार से भी जो चली जाए नाचती हुई, वही संपत्ति। जिसे तुमने धन समझा वो धन नहीं, वो भीतर की निर्धनता को बुलाने का उपाय है। जिसे तुमने अहंकार समझा वो तुम नहीं हो, वो अपने आप को ढांक लेने की तरकीब है, अपने अज्ञान को झुठला लेने की तरकीब है। जिसको तुमने पद समझा वो तुम नहीं हो, जिसको तुमने पद समझा वो तुम्हें तृप्ति ना देगा, तुम और अतृप्त होते चले जाओ। पद तो वही है जहां विश्राम आ जाए। पद का अर्थ ही होता है जिस पे विश्राम आ जाए, जिस जगह बैठ के विश्राम आ जाए, राहत मिले, जिस जगह बैठकर यात्रा समाप्त हो जाए, पैरों को चलने की अब और जरूरत न रह जाए, जहां पद अनावश्यक हो जाए, वही जगह पद है, वहीं पहुंच गए। अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। लेकिन ऐसा कोई पद तुमने बाहर जाना है जहां पहुंच के जाने की यात्रा समाप्त हो जाए? बाहर ऐसा कोई भी पद नहीं। सारे संसार को जीतने वाले सम्राट भी आकांक्षा से वैसे ही बेवहल होते जैसे सड़क के किनारे पड़ा हुआ भिखारी, जरा भी फेंक ले। मैंने सुना है जापान का एक सम्राट रात को घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी में चक्कर लगाता था रोज। अनेक बार उसने एक फकीर को देखा, अनेक बार रात के किसी भी पहर में वो गया, उसने उसे सदा जागते हुए देखा। वृक्ष के नीचे कभी खड़ा कभी बैठा, लेकिन सदा जागा हुआ। सम्राट की उत्सुकता बढ़ी, सोता क्यों नहीं? पूछा एक दिन, न रुक सका। पूछा कि उत्सुकता है, उचित तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम जागो सो, मेरा क्या लेना देना। लेकिन रोज यहां से निकलता हूं तो मन में जिज्ञासा घनी होती चली, क्यों जागते हो? तो उस फकीर ने कहा, कुछ संभाल रहा हूं, कुछ मिल गया है, उसकी रक्षा कर रहा हूं। सम्राट ने चारों तरफ देखा, फकीर के वहां तो कुछ भी नहीं, एक भिक्षा पात्र पड़ा है, टूटा फूटा, कुछ चीथड़े कपड़े पड़े। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, वहां मत देखो, मेरे भीतर देखो, जो मिला है वो भीतर है, वो खो ना जाए। जागने में ही उसकी रक्षा है, सोने में उसका खो जाना है, मूर्छा में फिर भूल जाऊंगा, होश रखना है। सम्राट ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सम्राट की अपनी भाषा है, जो बाहर है वही उसकी भाषा है। फकीर की अपनी भाषा है, जो भीतर है वही उसका जगत है। वे अलग यात्रा पर है। सम्राट ने कहा, तो किसी संपत्ति की रक्षा कर रहे हो, तो फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है? फकीर ने कहा, फर्क ज्यादा नहीं, थोड़ा ही फिर भी है। फर्क इतना है कि तुम बाहर से अमीर हो, मैं बाहर से गरीब हूं। मैं भीतर से अमीर हूं, तुम भीतर से गरीब हो। फर्क इतना ही। मैं भी गरीब हूं, मैं भी अमीर हूं, तुम भी गरीब हो, तुम भी अमीर हो। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं कह सकता, लेकिन तुम बाहर से अमीर हो, मैं भीतर से अमीर हूं। मौत बताएगी, मौत ही कसौटी होगी।
अगर तुम जीवन में झांको अपने और बचते ना रहो अपने से, जैसा मैं देखता हूं तुम बचते हो, तुम तरकीबें निकालते हो किसी तरह अपने से बचने की, किसी तरह अपने से मुलाकात ना हो जाए। हजार ढंग करते हो, कभी शराब पीते हो, कभी सिनेमा जाते हो, कभी भजन कीर्तन भी करते हो, मगर अपने को बुलाने को कहीं भी डूब जाओ, किसी तरह अपनी याद ना आए। नहीं तो तुम्हारा भजन कीर्तन भी झूठा है, वो भी शराब है। भजन कीर्तन तो तभी सच है जब वो अपने को याद लाने का आधार बने, जगाए तुम्हें, सुलाए ना। जिस दिन तुम जीवन की पीड़ा को देखोगे, आंख भर के साक्षात करोगे अपना, और दुख ही दुख पाओगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नरक है। मैं उनसे कहता हूं हद हो गई, वहीं रहते हो, मुझसे पूछने आते हो। वो सोचते हैं कि नरक कहीं पृथ्वी के नीचे पाताल में दबा है। किन्हीं पागलों ने सोचा होगा, किन्हीं नासमझों ने कही होगी ये बात तुमसे। नरक तो जीवन को अंधेरे में जीने का ढंग है, वो तो एक दृष्टिकोण है, वो तो एक शैली है। स्थान से उसका कुछ लेना देना नहीं। स्वर्ग भी जीवन की एक शैली है, वो तुम पे निर्भर है। जाग कर जियो तो जहां हो वहां स्वर्ग, सोए सोए जियो तो जहां हो वहां नरक। नींद से पैदा होता है नरक। जरा विचारो, देखो, और तुम पाओगे सब तरफ तुम नरक से घिरे हो। और नरक की जरूरत है क्या? इतना नरक काफी नहीं कि तुम और नरक की कल्पनाएं करते हो पाताल में। जिस दिन तुम्हें जीवन का नरक दिखाई पड़ेगा, उसी दिन अथातो का बिंदु आ गया। उसी दिन तुम कहोगे अब बस हुआ, अब रुकना, पैर ठिठक जाएंगे। जैसे ही तुम ठिठकते हो इस संसार की दौड़ में, वैसे ही क्रांति घटित हो जाती है। एक नया आकाश जिसका कहीं छोर नहीं, जिसका कहीं प्रारंभ और अंत नहीं, तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। अभी तुम जीते हो बड़ी संकीर्ण गली में, रोज सक्रिय होती जाती है, रोज सक्रिय होती जाती है। रोज रोज तुम बंधते जाते हो, रोज रोज जंजीरें जकड़ती जाती। तुम्हारा जीवन ऐसा है जैसे तुम अपना ही कारागृह निर्मित करने में लगे हो। चाहे तुम कारागृह को घर कहो, मंदिर कहो, तुम्हारे नामों से कोई धोखे में आने वाला नहीं। बीमारियों को तुम अच्छे सुंदर नाम दे दो, इससे बीमारियों का दंश जाता नहीं। जाग कर पहचानो, देखो। जिस दिन तुम्हें पीड़ा दिख जाएगी, वहीं पैर ठिठक जाएंगे, लौट पड़ोगे तुम। वो जो लौटना है, उसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा, अपनी तरफ आना। उसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा, अपनी तरफ आना। उसको जीसस ने कन्वर्शन कहा है, क्रांति, रूपांतरण। अभी तुम्हारे जीवन का ढंग काम वासना है। जब तुम ठिठक जाओगे तब तुम्हारे जीवन का ढंग प्रेम होगा, जब तुम लौट पड़ोगे तब भक्ति। अभी जहां जा रहे हो वहां काम की खोज है, वासना की खोज है। कामना ही संसार है। संसार तुमसे कहीं बाहर नहीं। मंदिर मस्जिद में छिप के तुम संसार से ना बच सकोगे। हिमालय की गुफाओं में बैठ के भी तुम संसार से ना बच सकोगे, क्योंकि संसार तुम्हारी कामना में। वहां भी बैठ के तुम कामना ही करो। लोग परमात्मा के सामने बैठ के भी मांगे चले जाते, मांग रुकती ही नहीं। मंदिर में खड़े लेकिन राम के उन्मुख नहीं होते। मूर्ति होगी सामने लेकिन वहां भी मांगे चले जाते। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि अब मुझे भरोसा आ गया। लड़के को नौकरी ना मिलती थी, परमात्मा से प्रार्थना की, 3 सप्ताह का समय दे दी।
कि अगर 3 सप्ताह में मिल गई तो सदा के लिए भरोसा हो जाए, अगर न मिली तो बात खत्म, फिर तुम नहीं हो। और उस आदमी ने कहा मिल गई। अब तो रोज पूजा करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। मैंने कहा संयोग से मिल गई होगी, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी धमकी से डर जाए कि 3 सप्ताह है बस तुम्हारा अल्टीमेटम, तो तुम पागल हुए हो। और ये बड़ा खतरनाक विश्वास है जो तुमने पैदा किया, ये किसी भी दिन टूटेगा। मैंने कहा एक बार और कोशिश करो। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा एक आध और कोशिश करो, तुम्हारी पत्नी बीमार रहती, जब कुंजी ही मिल गई तो पत्नी को भी ठीक कर लो। उसने कहा ठीक कहा आप। कल ही वो गया, दे आया अल्टीमेटम। फिर 3 सप्ताह बाद आया, बहुत उदास था। उसने कहा खराब कर दिया आपने सब, कुछ फायदा नहीं हुआ, और खराब तबीयत हो गई। भरोसा डिगमगा गया मेरा। तुम्हारा भरोसा भी तुम्हारी मांग पर ही खड़ा है। परमात्मा कुछ दे तो परमात्मा है, परमात्मा तुम्हारा अनुसरण करे तो परमात्मा है, तुम जो मांगो पूरा करे तो परमात्मा है, परमात्मा तुम्हारी सेवा में रत रहे तो परमात्मा है। परमात्मा मालिक नहीं, मालिक तुम हो। और अगर उसे तुम्हारी पूजा प्रार्थना चाहनी हो तो बदले में सेवा करता रहे तुम्हारी प्रार्थना भी झूठी है, वो भी कामना है, वहां भी संसार ही है। जब तक तुम बाहर कुछ मांग रहे हो, जब तक तुम सोचते हो बाहर कुछ मिल जाएगा जिससे तृप्ति होगी, जिससे मन चैन से भर जाएगा, राहत की सांस आएगी, आनंद के क्षण उठेंगे, अगर बाहर तुम ऐसा मांगते चले जा रहे हो तो अभी तुम नरक से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाना नरक में जाना है, बाहर जाती हुई चेतना नरक के बाहर नहीं जा सकती। ठिठकता है कोई देखकर जीवन की व्यर्थता, जीवन का आसार, निष्फलता, हाथ में सिवाय पीड़ा के और कोई संग्रह नहीं, हृदय में सिवाय आंसुओं के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जीवन बिल्कुल अंधकारपूर्ण, नाव डूबी अब डूबी तब डूबी जैसी हालत है। ऐसे क्षण में जब कोई ठिठक जाता है, उस ठिठकने के क्षण में प्रेम का आविर्भाव होता है। कामना गई, अब तुम मांगते नहीं, अब तुम देने को उत्सुक हो जाते। प्रेम देता है, काम मांगता है। जब तक मांग है तब तक समझना काम, जब देना शुरू हो जाए, क्योंकि तुम मांगते इसलिए हो कि मांगने से बढ़ेगी संपत्ति और सुख आएगा। ठिठका हुआ व्यक्ति देना शुरू करता है, मांग के देख लिया, सुख ना आया, दुख आया, अब जरा उल्टा करके देख ले, देना शुरू करता है और पाता है कि सुख के हल्के झोंके आने लगे। बजने लगी वीणा कहीं दूर, यद्यपि बहुत दूर, यद्यपि पर बजने लगी, स्वर सुनाई पड़ने लगे, कोई नया लोक शुरू हुआ। ये तो ठिठके हुए आदमी की बात है। वो देने लगता है, बांटने लगता है, और जैसे जैसे बांटता है वैसे वैसे स्वर साफ होते हैं, और तब चौंक के उसे पता चलता है ये स्वर मेरे ही भीतर से आते हैं। अब तक सोचा था सुगंध बाहर है, ये मेरे भीतर से आते, कस्तूरी कुंडल बसे, ये मेरे ही नाफे में बसी है। तब लौटना शुरू होता है, अथा तो आ गया बिंदु अब, और तभी तुम नारद के इन भक्ति सूत्रों को समझ पाओगे। इसके पहले जो बाहर जा रहा है उसके लिए ये नहीं, जो ठिठका है उसके लिए भी ये नहीं, जो लौट पड़ा है उसके लिए ये है। पहली बात। दूसरी बात, जब तक तुम सोचते हो कि तुम ही अपने सुख को ले आओगे, तब तक अथातो का बिंदु नहीं आता। तुम
तुम न ला पाओगे अपने सुख को, तुम ही तो सारा दुख ले आए हो। ये तुम्हारे ही उपक्रम का फल है, ये तुम्हारे ही श्रम की निष्पत्ति है। पुरानी भाषा में कहें तो कहते हैं ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वो पुरानी भाषा है, बात यही है, ये तुमने ही किया है। ये जो दुख तुम्हें घेरा है, ये तुमने ही आमंत्रण दिया था। ये मेहमान बिन बुलाए नहीं आ गए, तुमने निमंत्रण भेजे थे। तुमने बड़ा आग्रह किया था कि आओ, यद्यपि तुमने कुछ और सोचकर बुलाया था। तुम्हारे समझने में भूल थी। बुलाए थे मित्र, आ गए हैं शत्रु। बुलाया था सुख, आ गया है दुख। आग्रह किया था फूलों के लिए, आ गए हैं कांटे। क्योंकि कांटे दूर से फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शत्रु दूर से मित्र जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा है, अपने साथियों के साथ यात्रा पर गया था। वहां से उसने पत्र लिखा अपनी मां को कि पहले दिन सब अपरिचित थे, मैं किसी को जानता न था। दूसरे दिन सभी मित्र हो गए क्योंकि पहचान हो गई। तीसरे दिन सभी शत्रु हो गए। ये 3 दिन की कथा पूरी जिंदगी की कथा है। पहले दिन जब तुम देखते हो आंख खोलकर कोई परिचित नहीं, अनजान जगत है, अपरिचित लोगों से घिरा हुआ है, सब अजनबी और अजनबी। फिर सभी मित्र मालूम होते, फिर शत्रुता शुरू हो जाती। दूर से जो मित्र मालूम पड़ता है, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे शत्रुता शुरू हो जाती। दूर के ढोल हैं बड़े सुहावने, पास आने पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते। तुमने ही निमंत्रण दिए थे, हो सकता है किन्हीं पिछले जन्मों में दिए हो, अब तुम बिल्कुल भूल ही गए हो, लेकिन तुमने ही बुलाया था। जो तुम्हारे पास आ गया है वो तुम्हारा कृत्य है, और तुम्हारे कृत्य से ये दुख बढ़ता जाएगा। परत दर परत तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठा होता जाएगा। ये तुम्हारे गले को घोंट रहा है। तुम्हारे किए दुख होता है। जब तुम ठिठकोगे तब तुम अचानक पाओगे करने की कोई जरूरत ही नहीं। सब अनकिए तुम्हारे बिन किए हो रहा है। प्रेम के क्षण में जीवन स्वस्फूर्त मालूम होता है, सब अपने आप हो रहा है। पैदा होना, जवान होना, बूढ़े हो जाना, जन्म मौत, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तुम लौटोगे, भक्ति का आयाम शुरू होगा, तब तुम पाओगे कि अपने आप नहीं हो रहा। तुम करने वाले नहीं हो, अपने आप भी नहीं हो रहा है। जीवन के रोए रोए में छिपा है कोई प्रयोजन। जीवन के कण कण में छिपी है कोई नियति। कहो छिपा है कोई परमात्मा, उससे हो रहा है। काम वासना में लगा आदमी अपने पे भरोसा करता है। प्रेम में खड़े आदमी का अपने पे भरोसा डिगमगा जाता है। भक्ति में जाते व्यक्ति का भरोसा अपने से बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है। सुना है मैंने, जोश की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खुदा को सौंप दो ए जोश, पुस्तारा गुनाहों का, चलोगे अपने सर पर रख के यह बारे करा कब तक। ये भारी बोझ अपने सिर पर रख के कब तक चलोगे। दे दो परमात्मा को, तुम नाहक ही परेशान हो। मैंने सुना है एक आदमी को, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी, तो मित्रों ने कहा कुछ नया अनुभव तुम्हारे लिए, तो ऐसी कोई चीज तुमने जीवन में ना की हो। उसने कहा हवाई जहाज में कभी नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा चलो। उसे हवाई जहाज में बिठला के आधा घंटा शहर का चक्कर लगवाया। आधा घंटे बाद जब वो उतरा तो जो पायलट उसे उड़ा रहा था, उसने पूछा आप प्रसन्न तो हैं, परेशान तो नहीं हुए, क्योंकि पहली ही उड़ान थी। उसने कहा नहीं, परेशान तो नहीं हुआ, पर डर के कारण मैंने अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा।
डर के मारे अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा कि कहीं वजन के कारण कोई उपद्रव ना हो जाए। अब हवाई जहाज में तुम बैठो, वजन पूरा रखो या ना रखो, वजन पूरा हवाई जहाज पर है। सुना है मैंने, एक सम्राट अपने रथ से लौटता था जंगल से महल की तरफ। एक गरीब आदमी को उसने राह पर बड़ा बोझ ढोते हुए देखा। दया आ गई, कहा आह बैठ जा तू भी रथ में, कहां तुझे उतरना है, छोड़ देंगे। वो बैठ तो गया रथ में, लेकिन पोटली उसने अपने सिर की सिर पे ही रखी रही। सम्राट ने कहा पोटली नीचे क्यों नहीं रख देता? उसने कहा इतनी ही आपकी कृपा क्या कम है कि मुझे बिठा लिया, अब पोटली का वजन भी आप पर छोड़। नहीं नहीं, ये मुझसे ना होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम रथ में बैठ के पोटली नीचे रखो रथ पर या सिर पर रखो, वजन तो रथ पर ही है। जो जरा से लौटते हैं अपनी तरफ, उनको पता चलता हम नाहक ही परेशान थे, करने वाला कर रहा था, जो होने वाला था हो रहा था, हम व्यर्थ ही बीच में उछल कूद कर रहे थे। तब तुम समझना कि अब तुम्हारे भीतर भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत का अर्थ है कि न मैं करने वाला हूं, न मैं कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है। और तब तुम्हारे मन में उसके प्रति अनन्य प्रेम का जन्म होता है। तुम्हारा सारा बोझ वही ढो रहा है। और तब तो भक्त ऐसी घड़ी में आ जाता है कि वो जानता है कि भक्ति भी करने का सवाल नहीं, प्रार्थना भी मेरे किए ना होगी, वही प्रार्थना करेगा मुझसे तो होगी। अब तो उसकी तरफ जाना भी मुझसे ना होगा, वही चलेगा मेरे पैरों से तो ही पहुंच पाऊंगा। उठता नहीं है अब तो कदम, उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीब का। मंजिल को कह दो दौड़ के ले मुझको राह में। धीरे धीरे उसे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब तो मुझ गरीब का पैर भी नहीं उठता, वही उठाए तो उठता है। और अब भय भी क्या, डर भी क्या, अगर उसे पहुंचाना ही है तो मंजिल खुद ही आके बीच राह में मुझे ले लेगी। इसलिए भक्त किनारे को नहीं मांगता, वो तो कहता है तू अगर मझधार में भी डुबा दे तो वही किनारा है। उसने अपना सारा बोझ उसी को दे दिया। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई कि तू सारा बोझ परमात्मा पर छोड़ दे, तू आराम से बैठ हवाई जहाज में, नाहक अपने बोझ को मत उठाए। रथ में बैठ ही गया है, सिर की पोटली भी नीचे रख दे। निमित्त